प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है वाच्य। इसमें हम दो बातें पढ़ेंगे। वाच्य क्या है, कितने प्रकार का होता है, और वाच्य परिवर्तन हम कैसे करें। इस टॉपिक के अंतर्गत ये बातें हम सीखेंगे। सामान्यतः एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। किसी भी प्रकार के वाक्य को हम किसी दूसरे प्रकार के वाक्य में आसानी से बदल सकते हैं। वाक्य में परिवर्तन भी हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक रचना की दृष्टि से जो वाक्य हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य होते हैं रचना की दृष्टि से। तो संयुक्त वाक्य को हम साधारण में या मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। अगर मिश्र वाक्य दिया जाता है तो उसे हम साधारण या संयुक्त में भी बदल सकते हैं। तो रचना की दृष्टि से भी हम वाक्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। वाच्य की दृष्टि से वाच्य के भी भेद तीन प्रकार से हमने किया है। कृत्र वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर मान लीजिए कृत वाच्य दिया गया है तो उसे कर्मवाच्य में बदलवाया जा सकता है या भाववाच्य में भी बदलवाया जा सकता है। तो वाच्य की दृष्टि से भी हम वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। एक अर्थ की दृष्टि से, अर्थ में सकारात्मक अर्थ देने वाला वाक्य होता है और एक नकारात्मक अर्थ देने वाला वाक्य होता है। तो हम सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक में बदल सकते हैं और नकारात्मक वाक्य है तो उसे सकारात्मक वाक्य में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वाक्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हमारी बात होती है कि ये वाच्य क्या है, वाच्य की परिभाषा क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ तो होता है बोलने का विषय, और परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप से या रूपांतरण से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। यानी क्रिया के रूप से हमें ये पता चल जाए कि ये जो कार्य क्रिया द्वारा किया जा रहा है उसका मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो इस प्रक्रिया को हम वाच्य कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के कार्य का हमें पता चल जाए कि उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो फिर वह प्रक्रिया वाच्य कहलाती है। एक उदाहरण हमने लिया है, दिनेश खेल रहा है। अब हम जानते हैं कि इस वाक्य में जो खेलना क्रिया है उसका प्रभाव या उसका विषय सीधा सीधा दिनेश है। यहां पर कर्ता दिनेश है और क्रिया है, उसका प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये वाक्य कृत वाक्य है। इसके बाद है दिनेश द्वारा गेंद खेली जा रही है। यहां से या द्वारा जब बीच में आ जाता है, कर्ता के साथ उसका प्रयोग होता है, तो हम जानते हैं कि यह अकर्मक क्रिया बन जाती है। और इसमें अब दिनेश पर इसका प्रभाव नहीं होकर क्रिया का प्रभाव गेंद से जोड़ा जा रहा है, कर्ता से नहीं होकर कर्म पर इसका प्रभाव हो रहा है। ये क्रिया है जो कर्म पर केंद्रित है, कर्म के आधार पर, गेंद के आधार पर चल रही है, कार्य कर रही है। तो कर्म पर प्रभाव होने के कारण यह कर्मवाच्य कहलाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है, मुझसे खेला नहीं जा रहा है।
मुझसे खेला नहीं जा रहा है। यहाँ खेला जाना क्रिया का भाव है, वह इसका वास्तव में मुख्य विषय है, कथ्य बिंदु है। मुझसे खेला नहीं जा रहा है, यहाँ खेलने की बात नहीं है, खेला ही नहीं जा रहा, तो ये क्रिया भाव से संबंधित है, इसलिए यह भाववाच्य वाक्य कहलाएगा। तो इन तीनों उदाहरणों से हमें पता चलता है कि वाच्य एक प्रमुख विषय के आधार पर निर्धारित होता है। अगर क्रिया का कार्य कर्ता से संबंधित है, कर्म से संबंधित है या भाव से संबंधित है, मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसके आधार पर हम वाच्य की पहचान कर लेते हैं। और वाच्य के भेद भी इसी प्रकार से तीन प्रमुख भेद होते हैं। जब हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया का प्रभाव है, क्रिया का जो कार्य है उसका मुख्य विषय कर्ता है, तो फिर उसे हम कृत्य वाच्य कहते हैं। यदि क्रिया का मुख्य विषय जो है वो कर्म से प्रभावित हो रहा है, कर्म पर केंद्रित है, तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। और जब क्रिया का मुख्य विषय ही भाव के आधार पर है तो वह भाववाच्य कहलाता है। तो इस प्रकार से वाच्य के तीन भेद हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम कृत्यवाच्य को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, अर्थात क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर प्रयुक्त हो रही है, कर्ता से प्रभावित हो रही है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि यह कृत्यवाच्य है। कृत का अर्थ यहाँ कर्ता से है। क्रिया का सीधा सीधा संबंध यदि कर्ता से बनता है तो फिर वह कृत्यवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता प्रधान होता है और लिंग वचन ये सब कर्ता के अनुसार ही चलते हैं। क्रिया का भी प्रयोग कर्ता के अनुसार ही होता है, तो फिर ऐसा वाक्य कृत्यवाच्य कहलाता है। जैसे लड़का पढ़ता है, पढ़ने का सीधा सीधा संबंध कर्ता से है, लड़के से है। बच्चे खेलेंगे, मैं गीता पढ़ता हूँ, यहाँ सीधा सीधा संबंध कर्ता से बन रहा है। इसलिए इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता जो मुख्य विषय है, लड़का, बच्चे और मैं, इनके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये कृत्यवाच्य वाक्य कहलाएंगे। दूसरा भेद है वाच्य का कर्मवाच्य। नाम से पता चल रहा है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है तो फिर वह कर्मवाच्य कहलाएगा। यदि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है तो कृतवाच्य जो हम पढ़ चुके हैं, और यदि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया का प्रयोग जब हम करेंगे तो उसमें कर्म ही प्रधान होगा और कर्म के आधार पर ही लिंग, वचन, पुरुष आदि का प्रयोग होगा। वास्तव में ऐसे वाक्यों में क्रिया का असली प्रभाव होगा वो कर्म के आधार पर ही होगा। कर्म इसमें मुख्य विषय होगा, मुख्य भूमिका में होगा, और क्रिया कर्म के आधार पर ही रूपांतरित होती है। कुछ विशेष बातें कर्मवाच्य की। क, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। ख, क्रिया के लिंग, वचन भी कर्म के अनुसार ही होंगे। ग, कर्ता का रूप करण कारक में बदल जाता है। ये मुख्य बात है, इसे हम नोट भी कर लें। कर्ता का रूप करण कारक में बदल जाता है, अर्थात जो कर्ता प्रयुक्त हो रहा है वाक्य में उसके साथ करण कारक का जरूर प्रयोग होगा, और करण कारक के चयन हम जानते हैं से, द्वारा। अगर कर्ता के साथ से या द्वारा का
प्रयोग हो रहा है तो उससे भी हम समझ जाएंगे कि यह कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्ता का रूप करण कारक में बदल जाता है। कर्ता के साथ करण कारक के जो चिन्ह है उसका प्रयोग होने लगता है, हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं यहाँ कर्मवाच्य है। कई जगह ऐसा भी होता है कि कर्ता का लोप ही हो जाता है। और एक मुख्य विशेषता यह है कि क्रिया केवल सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में हम दो बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। पहला, कर्ता के साथ में करण कारक के जो चिन्ह होते हैं से, द्वारा, और क्रिया इसमें सकर्मक होगी। अगर ये दोनों विशेषताएं हमें किसी वाक्य में मिलती है तो हम कहेंगे यह कर्म वाच्य वाक्य है। इसे रेखांकित कर लें। अब हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। लक्ष्मण के बाण से मेघनाद मारा गया। यहां से, बाण से का प्रयोग हो रहा है। से यहां पर कारक का चिन्ह हमें मिल रहा है, से और द्वारा मिलेगा, ये हम विशेष ध्यान रखेंगे। मेघनाद मारा गया, मारा गया ये क्रिया है, और यह मारा गया क्या या फिर कौन, तो कौन, मेघनाद मारा गया, तो ये सकर्मक क्रिया है। दोनों विशेषताएं हमें मिल रही है। देवदत्त से पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां भी हम समझ रहे हैं कि पढ़ी जाती है क्या, पुस्तक सकर्मक क्रिया है। और दूसरी बात, यहां करण कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। रामेंद्र के द्वारा, यहां द्वारा आ गया तो भी हम समझ गए, खाई जाती है क्या, रोटी, तो सकर्मक क्रिया भी है और इसमें करण कारक भी है। रोगी को दवा दे दी गई, रोगी को दवा दे दी गई, यहां रोगी लेने वाला है, पाने वाला है। दे दी गई क्या, दवा सकर्मक क्रिया है। और यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहां को का प्रयोग है। यहां करण कारक का वास्तव में प्रयोग नहीं है, लेकिन यहां पर सकर्मक क्रिया है और यहां पर दवा के आधार पर अर्थात कर्म के आधार पर यह क्रिया प्रयुक्त हुई है। इसलिए हम समझते हैं कि कर्म पर ये क्रिया आधारित है, कर्म दवा है, उसके आधार पर ही ये क्रिया प्रयुक्त हुई है यहाँ पर, और इसमें सकर्मक क्रिया है। पतंग बहुत अच्छी उड़ रही है, उड़ रही है और बहुत अच्छे तरीके से उड़ रही है, तो यहाँ कर्म पर ये आधारित क्रिया है, इसलिए हम समझ जाते हैं कर्मवाच्य है। भाववाच्य की हम बात करते हैं। जिस वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार आती है और न ही कर्म के अनुसार, अर्थात क्रिया का वहां जो प्रयोग होता है वो भाव के आधार पर होता है, और इसमें एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में ये क्रिया प्रयुक्त होती है। हमेशा सदैव मुख्य बात यही है कि एक वचन में प्रयुक्त होगी, क्रिया सदैव एक वचन में आएगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष के रूप में ये प्रयुक्त होगी, तो हम उसे भाववाच्य कहेंगे। सीधे से हम परिभाषा लिखें कि क्रिया का प्रयोग जब भाव के आधार पर होगा तो वह भाववाच्य कहलाएगा, भाववाच्य वाक्य होगा, इसमें भाव प्रधान रहेगा। कृतवाच्य में तो हमने देखा क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। इसके बाद कर्मवाच्य में हमने देखा कि क्रिया केवल सकर्मक ही होगी, लेकिन भाववाच्य में विशेष बात यह है कि क्रिया सदैव अकर्मक होगी। प्रमुख विशेषताओं को हमने अलग से बिंदुओं के रूप में लिख लिया है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने पर से, द्वारा, के द्वारा
ये विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब कृतवाच्य से हम भाववाच्य बनाएंगे तो से, द्वारा, के द्वारा आदि का प्रयोग करेंगे। प्राय बहुवचन की क्रिया भी एक वचन में ही बनानी पड़ेगी। असमर्थता या व्यवस्था प्रकट करने के लिए इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। अगर नकारात्मकता का प्रयोग है, जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता है वहां मूल कर्ता जन सामान्य होगा। भाववाच्य की क्रिया में भाव की प्रधानता रहेगी। मुझसे सोचा नहीं जाता, ये देखिए नकारात्मकता जहां आ गई है तो हमने लिखा नकारात्मकता का अगर प्रयोग हो रहा है तो लगभग वह भाववाच्य ही है। इसके बाद है राम से परीक्षा में बैठा नहीं जाता है। यहाँ भी देखो नकारात्मकता आ रही है, उससे भी हम पहचान सकते हैं। गर्मियों में चादर ओढ़कर सोया जाता है। अब यहाँ सोना जो क्रिया है हम जानते हैं ये अकर्मक है, तो अकर्मकता का यहाँ प्रयोग हुआ है और सीधा सीधा ये कर्म पर केंद्रित है, अकर्मक है। तो हम जानते हैं अगर अकर्मक है तो फिर कर्मवाच्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्मवाच्य तो केवल सकर्मक ही होगी क्रिया। यहाँ क्रिया अकर्मक है और इसका प्रभाव हम जान रहे हैं कि कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, तो फिर यह कृतवाच्य भी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा हम पहचान सकते हैं ये भाववाच्य है। ड्राइवर द्वारा कार चलाई जाती है। चलाई जाती है हम देख रहे हैं और कार पर इसका भाव केंद्रित हो रहा है। लड़की से रोया नहीं जाता है, यहां फिर नकारात्मकता आ गई है। तो नकारात्मक तो वाक्य तो आते ही हम पहचान जाएंगे यह भाववाच्य है। इस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। अब है वाच्य का परिवर्तन कैसे करें। अगर कृतवाच्य है तो हम कर्मवाच्य उसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें याद रखने योग्य, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सदैव ध्यान रखनी है कि कर्ता के साथ हमें से, द्वारा ये जोड़ना है। अगर से, द्वारा या फिर के द्वारा ऐसा हम जोड़ देते हैं तो वह कर्मवाच्य बन जाता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्यतः भूतकाल में परिवर्तित करना होता है। परिवर्तन के साथ काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार हम धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे राम संतरा खाता है। तो अब हम अगर कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ देते हैं तो फिर यह कर्मवाच्य बन जाता है। जैसा हमारे सामने राम संतरा खाता है, राम से संतरा खाया जाता है। यहां से भी जोड़ सकते थे, द्वारा से भी जोड़ सकते थे। राम के द्वारा संतरा खाया जाता है तो भी कर्मवाच्य बन जाएगा। तो बिल्कुल हमें ये चीज ध्यान रखनी है, सदैव याद रखनी है कि हम अगर कृतवाच्य से कर्मवाच्य बना रहे हैं तो हमें से द्वारा या फिर के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा ऐसा हम जोड़ देंगे तो फिर वह कर्मवाच्य बन जाएगा। ये हमारी पहचान है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, इनसे हम अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है कृतवाच्य से अगर भाववाच्य हमें बनाना हो तो फिर हम पहले परिभाषा के रूप में भी सीख चुके हैं। इसमें मुख्य कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में होगी। दूसरी बात है कि कर्ता में करण कारक की विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ करण कारक की विभक्ति
आएगी। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग भी हमें करना होगा, यानी अधिकांश वाक्य ऐसे होंगे अगर उसमें आवश्यकता है तो हम नहीं का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका हमें पता रहेगा अगर कृतवाच्य में नहीं है तो ही हम भाववाच्य में नहीं का प्रयोग करेंगे। अगर कृतवाच्य में नहीं है तो फिर भाववाच्य में भी हम नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए नहीं का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देंगे और उसके साथ काल के अनुरूप जा धातु का रूप भी हम जोड़ देंगे। जा का अर्थ होता है जाना, जाएगी, जाता है, ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं। देखिए कृतवाच्य जैसे है माताजी खाना नहीं बनाती है, तो भाववाच्य हम करण कारक का प्रयोग करेंगे। माताजी से खाना बनाया नहीं जाता है। नकारात्मक था कृतवाच्य भी, इसलिए भाववाच्य भी नकारात्मक होगा और हमने केवल करण कारक का प्रयोग कर दिया है। बच्चा नहीं खेलता है तो बच्चे से खेला नहीं जाता है। सीधा सीधा हमें सभी उदाहरणों से पता चल रहा है कि कृतवाच्य से अगर भाववाच्य बनाना है तो हम कर्ता के साथ करण कारक का प्रयोग कर देंगे, करण कारक की विभक्ति का प्रयोग करेंगे, करण कारक का चिह्न उसमें लगा देते हैं। लेकिन ऐसा हमने ऊपर भी देखा है कि जब कृतवाच्य से हमने कर्मवाच्य बनाया था तब भी ऐसा ही हुआ था। फिर दोनों में अंतर कैसे कर पाएंगे? तो दोनों में एक ही अंतर है कि यहाँ जो भाववाच्य हम बनाएंगे वह अकर्मक क्रिया होगी और वहाँ जो हम बनाएंगे वह सकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ अकर्मक और सकर्मक से ही हम पहचान पाएंगे कि यह भाववाच्य है या फिर यह कर्मवाच्य है। अगर क्रिया अकर्मक है तो वह भाववाच्य होगी और क्रिया यदि सकर्मक है तो फिर वह कर्मवाच्य होगा। इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। अब तीसरे प्रकार का परिवर्तन, यदि कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य को अब हम कृतवाच्य में बनाएं, क्योंकि कृतवाच्य को हम बदल करके कर्म में और भाव में बनाना सीख लिया हमने कि कर्म में जब बनाएंगे तो भी हम जानते हैं कि से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करेंगे और जब भाववाच्य बनाएंगे तो भी हम ऐसा ही करेंगे। कर्ण जो कारक है उसका प्रयोग करेंगे कर्ता के साथ। लेकिन अगर हमने उसे अकर्मक बनाया है तो फिर वह भाववाच्य में बदलेगा और यदि सकर्मक बनाया है तो वह कर्मवाच्य में बदलेगा। ये चीज हम सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर कर्मवाच्य हो तो उसे कृतवाच्य में कैसे बदलें। मुझसे खाना खाया जाएगा, मुझसे खाना खाया जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि से का प्रयोग है, कर्मवाच्य है, हम समझ रहे हैं। और खाया जाएगा क्या? खाना। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया भी है, सकर्मक क्रिया है और यहाँ से का प्रयोग है। हम समझ गए कि यह कर्मवाच्य है। कृतवाच्य बनाएंगे तो हमें ध्यान है कि कर्ता के साथ हमें ये जो से या द्वारा या से द्वारा या के द्वारा है वो हमें हटाना पड़ेगा, तभी यह कृतवाच्य बनेगा। तो देखो मुझसे की जगह हमने बनाया मैं खाना खाऊंगा। इसी प्रकार बच्चों से फूल तोड़े जाएंगे, यहां भी हमें से को हटाना पड़ेगा, बच्चे फूल तोड़ेंगे। यदि हम पांचवा एग्जाम्पल देखें, अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो के द्वारा को हमें हटाना ही पड़ेगा तभी कृतवाच्य बनेगा। अशोक ने पुस्तक पढ़ी। इस प्रकार से यदि भाववाच्य है और कृतवाच्य बनाना है
तो हम जानते हैं कि भाववाच्य में नकारात्मक है तो कृतवाच्य में नकारात्मक बनेगा। लेकिन वही बात है कि भाववाच्य में जो करण कारक का प्रयोग है कृतवाच्य बनाने के लिए हमें उसे हटाना पड़ेगा। देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, तो मुझसे की जगह हमने बदल कर बनाया है मैं, से को हटाना पड़ेगा। मैं चल नहीं पाता। ऐसे गर्मियों में खुले में सोया जाता है, तो यहाँ गर्मियों में अगर से द्वारा होता तो हम उसे हटा देते, लेकिन गर्मियों में है इसलिए इसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गर्मियों में खुले में सोते हैं, ये सोया जाता है, इसको बदल करके हमने सीधा लिख दिया सोते हैं। अशोक से दौड़ा नहीं जाता, से हटाना पड़ेगा, अशोक दौड़ नहीं सकता। तो हम देख रहे हैं कि जो भाववाच्य में नकारात्मक है तो कृतवाच्य में भी नकारात्मक रहेगा, भाववाच्य में जो सकारात्मक है कृतवाच्य में भी वह सकारात्मक ही रहेगा। केवल हमें इनके साथ जो करण कारक है उसको हमें हटाना है। करण कारक को सीधा सीधा हमें कर्ता कारक में बदलना है, तो अपने आप ही स्वतः ही यह कृतवाच्य में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करें। वाच्य एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले वाच्य की परिभाषा, फिर इसके भेद, और फिर एक वाच्य को किसी दूसरे वाच्य में बदलना, इसका अभ्यास हम करें। थैंक यू।